कि जेएमएम को यदि गठबंधन में जगह नहीं मिलता है तो जेएमएम सारी सीटों पे लड़े जहां वो दावा ठोकती है। और अब जेएमएम क्या करेगी नहीं करेगी उससे हम लोग क्या मतलब है। तो आप यहाँ रोज मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो आप जाकर उचित फोरम पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और इंडिया वालों को राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में अलग अलग ब्लॉक का जो कि सिस्टम है, तौर तरीका है, व्यवस्था है। अगर आपको वहाँ चुनाव लड़ना है तो आप वहाँ दरख्वास्त दीजिएगा, बात कीजिएगा, तभी ना बात होगा। कि झारखंड में यहाँ पर आप जो है कि न्यूज छपवा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। तो जेएमएम के पास भी एक मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, और वो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाए और जो सीटों पे उन्होंने दावा ठोका है उन सीटों पे चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म भी करें। बड़े नेता है हेमंत सोरेन जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्य के मुख्यमंत्री है, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। अगर वहाँ छोटा भाई बनना है तो उस परिवार में जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह बिगुल बजते के साथ ही सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के आसपास राज्यों में भी राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम भाजपा के और राष्ट्रीय जनता दल के नेता से बात करेंगे कि बिहार में चुनाव को लेकर इस विषय में उनका क्या कुछ कहना है। बिहार चुनाव को लेकर अभी हमारे साथ आरजेडी नेता कैलाश यादव जी है। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है बिहार में आरजेडी की? बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। समय आरजेडी का ग्राफ और आरजेडी का दायरा काफ़ी आगे दिखाया जा रहा है। और नेता के चुनाव में भी हमारे युवा सम्राट तेजस्वी यादव का ग्राफ काफ़ी आगे है। परसेंटेज में कहीं कोई दूसरा नेता है ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं, लेकिन हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड छोड़ बिहार में भी कूदने वाली है, तो क्या लगता है? झारखंड में गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो अपना कह रही है कि हम खुद से जो बिहार के सभी सीटों पे हम लड़ेंगे। तो कहाँ किसी ने रोका है। लेकिन आरजेडी उसे गठबंधन क्यों नहीं दे रही है? सभी सीट पर लड़े, किसी ने रोका है। आरजेडी वहाँ अकेले थोड़ी है, वहाँ इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के हमारे सम्मानित नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, और सभी दलों ने उनको चुनकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता माना है। तो आप यहाँ रोज मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो आप जाकर उचित फोरम पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और इंडिया वालों को राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में अलग अलग ब्लॉक का जो कि सिस्टम है, तौर तरीका है, व्यवस्था है। अगर आपको वहाँ चुनाव लड़ना है तो आप वहाँ दरख्वास्त दीजिएगा, बात कीजिएगा, तभी ना बात होगा। कि झारखंड में यहाँ पर आप जो है कि न्यूज छपवा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। और जेएमएम क्या करेगी नहीं करेगी उससे हम लोग क्या मतलब है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन में जगह मिलेगी, वहाँ पे तो जगह मिलने के चांसेस नहीं मिल रहे। अभी हम कैसे कह सकते हैं। जेएमएम के बड़े नेता है हेमंत सोरेन जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्य के मुख्यमंत्री है, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। अगर वहाँ छोटा भाई बनना है तो उस परिवार में जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो बगैर बातचीत के आप जो है कि बड़ी बड़ी अगर बातें और दावा कर रहे हैं तो ये हमको लगता है खोखला साबित होगा। अगर कुछ पाना है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा है कि अगर हमें गठबंधन में जगह ना भी मिलती है तब भी हम वहाँ पे जाके सभी सीटों पे लड़ाई लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं सभी सीटों पर लड़िए, स्वागत है। पार्टी बढ़ाना है, विस्तार करना है, बड़ा बनना है, सबसे बड़ा पार्टी बनना है देश का, तो इनको तो लड़ना पड़ेगा। बिहार ही कहा जहाँ चुनाव सभी सीट पर लड़े। पार्लियामेंट में इनको लड़ना चाहिए 543 सीट पर। लड़िएगा तभी ना जो है कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनेगा। बड़ा दायरा के लिए तो बड़ा निर्णय लेना ही ना पड़ेगा, लड़े। देखिए, भाजपा चुनाव के लिए 24/7 खड़ी रहती है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहले भी चुनाव में बहुत अहम भागीदारी रही है। और जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, चाहे भागलपुर हो, बांका हो, गया हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग अपने नेताओं को प्रवास करने भी भेजते हैं। मैं स्वयं बांका और भागलपुर में जाता रहता हूँ। अर्जुन मुंडा जी हों, रघुवर दास जी हों, बाबूलाल मरांडी जी, उनका सभा वहाँ पर होता है। और अभी जो बिहार के सब प्रभारी चुनाव के दीपक प्रकाश जी, वो मेरे ख्याल से लगभग सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं। और छोटे छोटे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी आने वाले समय में बिहार जाएंगे। और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने। और उसमें झारखंड की क्या अहम भूमिका हो सकती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश के तन मन धन के साथ लगे हुए हैं।
जेएमएम अब झारखंड से निकलकर बिहार में भी घुस रही है, उसका क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि जेएमएम को यदि गठबंधन में जगह नहीं मिलता है तो जेएमएम सारी सीटों पे लड़े जहां वो दावा ठोकती है और अपना मूल्यांकन कर ले कि ग्राउंड में आखिर जेएमएम का क्या स्थिति है। और जिस प्रकार से जेएमएम पीछे रहती है और कांग्रेस और राजद के जो मंत्री है वो आगे रहते हैं, वो ये दर्शाता है कि डोमिनेट करना चाहते हैं कांग्रेस और राजद के मंत्री विधायक जेएमएम को। तो जेएमएम के पास भी एक मौका है अपने आप को सिद्ध करने का और वो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाए और जो सीटों पे उन्होंने दावा ठोका है उन सीटों में चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल संगी जी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे झाबू, कैसी तैयारी है बिहार में चुनाव को लेकर? बिहार में चुनाव को लेकर तो हमारी तैयारी पहले से ही चली आ रही है। ये कोई नया तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार का जनादेश इस बार महागठबंधन के पक्ष में वहाँ आने वाला है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और भाजपा की जो एनडीए सरकार है, वहाँ पर एनडीए की जो सरकार है जदयू और भाजपा की और लोजपा की, उससे वहाँ का युवा पूरी तरह से खफा है। लोग गुस्से में हैं। 15 वर्षों के सुशासन को उन्होंने कुशासन में बदल के रख दिया है। दावे सुशासन के थे, राज कुशासन से चल रहा है। इसीलिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई पता है कि आगे क्या होने वाला है। सरकार हमारी बनने जा रही है। जेएमएम भी चुनाव लड़ने के मूड में है, क्या कहेंगे? नहीं, जेएमएम एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें, तो इसमें कहीं कोई बट नहीं है। एकदम निश्चित रूप से लड़ना चाहिए अगर वो लड़ना चाहते हैं तो। बिहार में झाबू इंडिया गठबंधन में है या नहीं? नहीं, लगातार उनका आरोप यहाँ नहीं, कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा सवाल नहीं किया है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं है। निश्चित रूप से झामुमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन का हिस्सा है। झारखंड में वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। झारखंड में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी झामुमो यहाँ पर है और उनके मुखिया हेमंत सोरेन जी हमारे सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उसमें हिस्सेदार है इस सरकार में झारखंड में, तो गठबंधन का तो स्वाभाविक रूप से वो हिस्सा है। झामू का लगातार आरोप है कि कांग्रेस और राजद जो है इंडिया गठबंधन की जो धर्म है वो नहीं निभा रहे। नहीं, खूब हम लोग धर्म निभा रहे हैं। ऐसी कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला जहाँ पर कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं निभाया या महागठबंधन का धर्म नहीं निभाया। हम लगातार अपना जो गठबंधन के धर्म का जो मायने होते हैं उसको बरकरार रखते हुए हम हर दल के लिए अपना जो बेस्ट होता है वो हमेशा देते रहे। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो झामू इसमें शामिल रहेंगी या नहीं, फिर उनको अलग से ही जो अपना तमाम सीटें हैं उनमें चुनाव लड़ने की अनुमति? अभी सीट शेयरिंग की बात कहाँ हो रही है। अभी तो एकाध औपचारिक बैठकें हुई हैं यूं ही कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्या किया जाए। अभी तो प्रारंभिक चरण भी शुरू नहीं हुआ है। जो चुनाव लड़ने की जो स्थिति होती है, बैक टू बैक जब चुनाव की घोषणा होती है कि सरकार कब चुनाव आयोग कब चुनाव कराने जा रहा है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, बहुत से समीकरण बदलते हैं। तभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगली की नीतियों पर ध्यान रखना और नज़र रखना हमारा फर्स्ट ध्येय होना चाहिए। हमको ये मानना होगा कि झारखंड में जिस तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन के खिलाफ जनता ने हमें वोट दिया है, बिहार की जनता भी हमें अपना मतदान जो हमारे पक्ष में करने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि किस तरह से हम उन्हें अपने पक्ष में लाएं, तो इसकी रणनीति बनेगी आगे।